अगली खबर प्रयागराज से है, जहां श्रीमद् भागवत में नाम बदलने को लेकर दिगंबर आनी अखाड़े के महामंडलेश्वर बाल योगी बालकृष्ण दास महामंडलेश्वर ने साधु संतों के संग अपने शिविर में बैठक की और नाम बदलने और उसमें साधु संतों पर टिप्पणी करने को लेकर बैठक में निर्णय लिया गया और सख्त कार्रवाई की बात कही गई। न्यूज आवर से बात करते हुए योगी बालकृष्ण दास महामंडलेश्वर और उनके शिष्य आचार्य बाल योगी नामीनाथ दास ने कहा कि इस मुद्दे पर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष से भी इसको लेकर चर्चा की जाएगी और कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। ये किताब लिखने वाला अपना नारायण सेवा संस्थान कौन, कैलाश माधव तो ऐसा उसे कर्म दंड तो भोग रहा है, उसकी आंखें चली गई, फिर भी उसका कर्म सही नहीं है। कर्म सही नहीं है तो उसके बेटे में और बेटी में बहुत बड़ा विरोध छिड़ा हुआ है। उसके बाद भी इनका खंडन मंडन जो कर रहा है, जब अपना गीता जी का, भागवत का, रामायण का, फिर संतों का, क्यों जब जब संतों का किसी ने विरोध किया है तो उसका अंत आ गया। तो वो अंत जो आ जाता है तभी वो ऐसा शब्द उच्चारण करते हैं। तो इसके लिए संत समाज पूरा साथ में है और इसका जल्दी से जल्दी 10 तारीख तक इसका विरोध किया जाएगा और 10 तारीख को बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। गीता बुक पुस्तकें जो थी उसमें छेड़छाड़ करके गीता पुराण में नई तरीके से उसकी जो रचना की गई है, उसको लेकर संत समाज वैष्णवी अखाड़े के काफी संत आज नाराज। आप देख सकते हैं काफी संख्या में जो संत हैं, महंत हैं और द्रोणाचार्य है, आज यहाँ पे इकट्ठा हुए। इकट्ठा के बाद उन्होंने नया जो इस तरह से देखा जाए क्या उन्होंने ऐलान किया। महाराज जी, आज जिस तरह से यहाँ बैठक बुलाई गई, यहाँ संत जो है यहाँ नारायण सेवा संस्थान के लिए, क्या उस पर मुहिम की क्या बात है? देखिए, संतों को नारायण सेवा संस्थान एक धार्मिकता का छद्म आडंबर का एक बाना ओढ़ करके संतों के साथ और समाज के साथ में ठगी का काम कर रहा था और वो संतों के बारे में और ग्रंथों के बारे में ऐसी ऐसी बातें कह रहे थे जो किसी भी प्रकार स्वीकार्य नहीं हो सकती। तो उन सब बातों को आज संत समाज के सामने रखा गया और जब उन बातों को रखा गया तो आपने देखा कि संतों में उसका बहुत विरोध है और क्रोध भी है। तो क्या आप इस तरह देख सकते हैं उसमें क्या क्या विरोध हुआ? उसमें जो देखिए, उसमें सबसे पहला बिंदु तो यही है कि उसका जो नाम जो उसने रखा है श्रीमद् भागवत सेवा महापुराण अमृतम, भगवान वेदव्यास ने श्रीमद् भागवत नाम रखा, क्या वो नाम पर्याप्त नहीं था? क्या वो नाम अपने आप में संपूर्ण नहीं था जो उन्हें सेवा अमृतम लगाने की आवश्यकता पड़ गई? तो सर्वप्रथम तो यही अपमान है। दूसरा, फिर वो ये कह रहे हैं कि ये पंथ परंपरावादी जो संत है वो आतंकवादी है। आज कुछ संत मुनि समाज की समरसता को भंग करने का कार्य कर रहे हैं, इस बात पे भी संतों को बड़ा इतराज है। और फिर उन्होंने जो कहा है कि एक भांड साधु एक दिन मीरा माँ के पास आता है और आकर के उनसे अड़क सड़क की बात करता है। संतों को इस विषय पे भी बहुत आपत्ति है, बड़ी आपत्ति है कि ऐसा कोई कैसे कह सकता है। और फिर ग्रंथों को पैरों के नीचे फाड़ना, रगड़ना, ये सब, और फिर ये सब चोला ओढ़ करके और समाज का और धर्म का करोड़ों अरबों रुपए का गबन करके और उस पैसे से अपनी मौज मस्ती और अपनी दुनियादारी बसाना, ये एक बहुत गंभीर चिंता का विषय है। ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, ये आर्थिक फ्रॉड भी है, एक धार्मिक भी है और एक मैं आपसे कहूँ कि ये संतों के साथ एक मानसिक विश्वासघात भी है। तो कह सकते हैं जो संत हैं और महंत हैं वो लगातार विरोध से करते। हमारे साथ महामंडलेश्वर हैं। महाराज जी, जिस तरह से ये जो किताबें में छेड़छाड़ हुई, धार्मिक को मीराबाई के ऊपर इस तरह से टिप्पणी हुई, क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए, ये क्या है कि अभी हमारे जो संविधान में है ना, तो कोई कुछ भी कह सकता है, ऐसा है, लेकिन इस पर गंभीर चिंतन किया जाएगा, इसको पहले देखा जाएगा, इसको प्रूफ लेकर के और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि मीरा राजस्थान नहीं, एक पूरे विश्व का गौरव है। जो मीरा ने किया है वो कोई कर नहीं सकता है और वो एक पैरों को उसके धूल का कण भी नहीं है और संतों की परिभाषा को समझ भी नहीं सकता, क्योंकि वो बनिया एक व्यापारी है। वो सिर्फ पैसे को जानता है और पैसे से खिलवाड़ करता है। ये भी है, वहाँ लगने लूनों के नाम पर पैसा ला करके, और यहाँ वो लोग क्या 30-40 लाख रुपया दे करके महामंडलेश्वर बने हुए हैं। यहाँ गीता का किताब पढ़ा गया, मीराबाई का अपमान किया गया, उसको लेकर संत अब उग्र होते हैं नजर आ रहे हैं। यहाँ पे काफी संख्या में वो विरोध जता रहे हैं और आगे लड़ाई लड़ने के लिए कानून की सहारा लेने का आरोप लगा रहे हैं और लगातार आरोप लगा रहे हैं। पैसे देकर महंत महामंडलेश्वर बनाए जा रहे हैं। न्यूज आवर से नन्हे सिंह, प्रयागराज।